नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। एक बार फिर कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन पर हमला बोला है। जिस तरह से कुंभ में लोगों का आना हो रहा है, भीड़, और जिस तरह से श्रद्धालु सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और गंगा और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उससे थोड़ा सा जो INDIA अलायंस के घटक हैं वो असहज हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें और थोड़े से चिंतित हो गए हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व पर, सनातन पर हमला होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे, चाहे वो DMK करे, चाहे वो RJD के लोग करें, चाहे वो कांग्रेस के लोग करें, वो थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है। आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के संगम में स्नान करने के बाद जिस तरह से हमला बोला है कि जो गंगा स्नान से गरीबी नहीं ख़त्म हो जाती है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि इसको एक बार मान भी लिया जाए कि गंगा में स्नान करने से गरीबी नहीं दूर होगी, गरीब लोगों की गरीबी नहीं दूर होगी, तो क्या जो लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं वो ये कह के जा रहे हैं कि हम गंगा स्नान करेंगे और गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी? एक तो ये कांग्रेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ा था 1980 का, 1980 से पहले का चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था, गरीबी इंदिरा नहीं, गरीबी हटाओ। तो क्या उसके बाद से गरीबी हट गई? और गरीबी क्यों नहीं हटी? तो नारा दे करके भी गरीबी नहीं हटा पाए। वो लोग कह रहे हैं कि गंगा नहाने से गरीबी नहीं हटेगी। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है और इसमें विरोधाभास तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अपने जिस तरह से कुंभ का बंदोबस्त है उसको देख करके थोड़ी सी घबराहट भी है कि कहीं राजनीतिक जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची हुई है वो भी न खिसक जाए, और अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे तो वो खिसकना तय है। अब इसमें अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की सिर्फ बात करें, ऐसे तो बोलने के लिए उदयनिधि जो स्टालिन हैं वो, उसके अलावा RJD के जो प्रोफेसर साहब थे वो, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता, ओम प्रकाश सिंह जो झमनिया के विधायक हैं, वो कि वो गंदा पानी है और ठंडा पानी है, और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट है, प्रियांक खड़गे का है स्टेटमेंट सनातन के खिलाफ। लेकिन आज ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं या ज़्यादा फोकस करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट पर और उसी पर बात आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने इसके पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर लोग चेते नहीं तो सनातन का राज आ जाएगा। तो क्या सनातन का राज आ जाना कोई इस तरह की घटना है जिसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि सनातन का राज आ जाएगा तो कोई प्रलय आ जाएगा? सनातन का राज या राम राज तो अच्छी बात है, राम राज की परिकल्पना तो गांधी जी ने की थी। तो क्या सनातन या राम राज की जो बात है वो उसको इतना निगेटिव प्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत है? वो सीधे सीधे क्या ऐसा नहीं दिखाता कि मल्लिकार्जुन खड़गे या उनका जो INDIA अलायंस के बाकी सारे लोग हैं उनकी सनातन के प्रति घृणा नजर आती है? अब दूसरे विषय पर आते हैं, मतलब बीच में बात करके फिर आगे विषय को समेटने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक तौर पर आप बीजेपी को जो चुनाव में आपके साथ लड़ते हैं, आप अपना तीखी आलोचना कीजिए, लेकिन उसके शब्द अगर अच्छे हैं तो बेहतर रहेगा। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बीजेपी को सांप, हाँ, कोबरा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते रहे और इसको लेकर के उनकी आलोचना भी होती रही है। इसके अलावा उन्होंने सैफरन को लेकर के भी भद्दी टिप्पणी की थी, जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कि वो सफ़ेद का वो सैफरन कपड़े पहनते हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर मुड़ा कर रखते हैं, बिना उनका नाम लिए आक्रमण किया। ये भी ये इस बात का दर्शाता है कि शायद जो जिस तरह से बीजेपी आक्रामक होती है कांग्रेस और आईएनडीआई के बाकी घटकों पर, उसका जवाब नहीं होता है। अब डुबकी पर आते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। इस बार के जो कुंभ हैं, उसमें अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज कल गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट, ये ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, स्नान इन्होंने कर लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो डांसर है रेमो डिसूजा, बॉक्सर मैरी कॉम, इन्होंने स्टीव जॉब्स की पत्नी, इन लोगों ने ऑलरेडी स्नान कर लिया है। ये सब स्नान करके, और हजारों हजार की संख्या में विदेशी आ रहे हैं जो कुंभ आकर के स्नान कर रहे हैं और सिर्फ स्नान के लिए आ रहे हैं। आज ही मेरी अपने एक मेरी एमए के दिनों की साथी हैं लूसी पांडे, वो लूसी पाठक हुआ करती थी, अब लूसी पांडे हो गई हैं। वो अमेरिका से सिर्फ अपनी मदर को कुंभ ले जा करके स्नान करने के लिए आ रही हैं। एक हफ्ते में वहाँ जाएंगी, स्नान कराएंगी और उसके बाद वापस चली जाएंगी, जबकि अभी वो 2 महीने पहले अमेरिका से भारत होकर के गई हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि लोग इतनी श्रद्धा से आ रहे हैं और जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की आलोचना कांग्रेस के लिए की तरफ से आ रही है। पूरे विश्व से लोग आ करके कुंभ में स्नान कर रहे हों, चाहे वो रशियन लोग हों, चाहे वो अमेरिकी हों, चाहे वो ब्रिटेन से आए हुए लोग हों, चाहे वे अफ्रीका से आए हुए लोग हों, चाहे वो अन्य किसी देश से आए हुए लोग हैं। रशिया से आए हुए बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ईरान से आई हुई एक से आया हुआ एक कपल जिसने स्नान किया था और उसके बाद अपने अनुभव साझा किए थे। अफ्रीका से एक 64-65 साल के व्यक्ति आए थे जिन्होंने स्नान किया था। स्नान करने के बाद उन्होंने बोला कि वो बहुत दिन से कुंभ आना चाहते थे, नहीं आ पाए, उनको मौका लगा, वो आए हैं और वो सनातन में श्रद्धा रखते हैं और उनको बहुत सारे उनके अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, जिनका अनुत्तरित प्रश्न थे, जिनका उत्तर उनको सनातन में मिला। विशेष रूप से जब उनका ये मानना था कि वो उन्होंने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी उनके साथ कुछ चीज़ें गलत क्यों हुई। तब जब उनको कर्मा के सिद्धांत के बारे में ज्ञान हुआ तो पता लगा कि पूर्व जन्म के कर्म का भुगतान करना पड़ता है। साइकिल से चल के लोग आए, पैदल चल के लोग पहुंच रहे हैं। 3 साल बाद, 4 साल की यात्रा के बाद लोग पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है, बड़ा आयोजन होता रहा है, लेकिन जिस तरह से इस बार लोग अपना इंटरेस्ट या लोग अपनी श्रद्धा इस मेले के प्रति दिखा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अद्भुत है। मैंने जैसा पहले बताया कि रेमो डिसूजा या मैरी कॉम, इन लोगों ने डुबकी लगाई है और बात और बाकी विदेशी लोगों की हुई है जो
विदेशी साधु समाज है जो सनातन में श्रद्धा है या सनातनी हो गया है, वो लोग हैं। एक बड़ा वर्ग, उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, विदेशी संतों का जो एक बड़ा वो था। लेकिन इन सब के अलग जो असली चर्चा होनी शुरू हुई है अचानक कि सनातन अरे जो गंगा स्नान है या जमुना स्नान है, क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? एक तो ये प्रश्न नहीं था। जो लोग आ रहे हैं वो कोई ये नहीं कह रहा है कि वो यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और उनकी या समाज की गरीबी दूर हो जाएगी। उसके लिए निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा और वो सबके सुख और सबके कल्याण का जो हिंदुत्व का दर्शन है उसको मन में रख के ये सारी बातें तो रही। लेकिन ये जो पॉलिटिकल बात होने लगी है कुंभ में, उसको भी समझना जरूरी है। जिन लोगों ने, जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या डुबकी लगाने से गरीबी चली जाएगी, वो निश्चित तौर पर डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव लड़ा था और ये प्रॉमिस किया था कि हम गरीबी हटा देंगे और नारा दिया था, वो अब तक गरीबी हटाने में क्यों कामयाब नहीं हुए? इंदिरा नहीं, गरीबी हटाओ, जब ये नारा दिया गया था तो उसके बाद कितनी गरीबी हटी? और ये कांग्रेस के नेताओं का नारा था। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी का था ना। तो क्यों ऐसा हुआ? तो इसको कांग्रेस को इसका जरूर जवाब देना चाहिए कि वो गरीबी क्यों नहीं हटा पाई, क्यों इतने दिनों तक राज करने के बाद अभी भी गरीबी हटाने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी को या बाकी अन्य सरकारों को ताना देना पड़ रहा है। ये जवाबदेही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। अब इसमें एक और अहम बात है जिसको समझ लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं की बात की जिसमें कम से कम रेमो डिसूजा और मैरी कॉम जो हैं वो हिंदू धर्म में नहीं हैं, लेकिन वो उन्होंने गंगा स्नान किया। आप देखिए जिस तरह से एक स्टैटिक फीलिंग मैरी कॉम की थी। जब आदमी अपना वो अंदर से खुश होता है तो वो वही चीज करता है जो उसको प्राकृतिक तौर पर आई। डुबकी लगाने के बाद जिस तरह से वो एयर में हवा में वो पंच कर रही थी, वो दिखा रहा था कि वो इस पूरे प्रक्रिया के बाद, स्नान के बाद, वो कितनी ज़्यादा अंदर से मतलब उनकी खुशी झलक रही थी। ये उनके एक्सप्रेशन से स्पष्ट था। तो इसी तरह की फीलिंग हो रही है जो लोग वहाँ स्नान करने जा रहे हैं। अब जो अहम बात है उसको समझ लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या स्नान करने से या डुबकी लगाने से गरीबी चली जाएगी? निश्चित तौर पर, फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा से कि निश्चित तौर पर स्नान करने से, गंगा में डुबकी लगाने से इस देश के गरीबों की गरीबी नहीं जाएगी। उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो क्या नेहरू जी ने जब गंगा में डुबकी लगाई थी या उनके परिवार के अन्य किसी सदस्य ने डुबकी लगाई थी तो वो गरीबी उससे चली गई? प्रियंका गांधी ने प्रयाग में ही डुबकी लगाई थी तो उससे गरीबी चली गई। तो ये जो बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं या आईएनडीए अलायंस के बाकी और नेता करते हैं, इतने समय से वो बातें हो रही थी। जमनिया के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह, उन्होंने बोला था कि इतने ठंडे पानी में तो आदमी मर जाएगा नहाएगा। तो अभी तो उनके नेता ने जा कर के स्नान किया है 2 दिन पहले कुंभ में। इसके पहले वो हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन स्नान करके आए। तो क्या हुआ ठंड में? क्या वो असहमति रखते हैं अपने नेता से? तो ये कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मसला है,
इसको स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये सनातन के प्रति दुराव वाली बात है, सनातन के प्रति घृणा वाली बात है। इसमें, इस माइंडसेट में कांग्रेस के साथ INDA अलायंस को बदलाव लाना पड़ेगा। हिंदुओं को नीचा दिखाना, उनके बारे में भला बुरा करना बंद करना पड़ेगा। राजनीतिक अस्तित्व संकट से अगर बचना है तो कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट की तरफ जा रही है, जिस तरह की वो राजनीति करती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।